हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर एक ही नंबर है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और डिटेल रीडिंग भी अब आप मुझसे ले सकते हैं। अब मैं डिटेल रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। रीडिंग को एंड तक देखिएगा। मैं आपके लिए येस और नो सेशन भी करूँगी। ठीक है, इसको मैं अभी निकाल के रख दूँ, वरना मैं अमूमन मुझसे ये होता है कि मैं एंड में भूल जाती हूँ। ठीक है। लव मैसेजेस, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं जनाब, देखते हैं। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सबसे पहला मैसेज, काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। ऑल राइट, आई थिंक आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग पाते हैं। सबसे पहली बात, आप बहुत ही रहमदिल इंसान हैं, और आप जो हैं वो जिस तरीके से हर किसी के लिए एक नरमी का गोशा रखते हैं, स्पेशली एनिमल्स। यहाँ मैं देख सकती हूँ एनिमल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा लवी डवी हैं। नो मैटर वॉट कि आपको अपने घर में एनिमल्स पालने का शौक़ हो, बट आप एक इतनी नर्चरिंग और इतनी आपकी एक इतना पुल करने वाली पर्सनैलिटी है कि आप हर कोई छोटे से छोटा अमल भी जो है ना वो जाने नहीं देते, और ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ करते हो कि एनिमल्स के लिए खाना रख दिया, या एनिमल्स के लिए कोई ऐसी चीज़ अरेंज कर दी, उनका उनका भी वही टेक केयर किया जैसे आप इंसानों का करते हैं। आप किसी इंसान को भी, किसी फ़कीर को भी, या किसी मतलब आपके हाथ से कोई छोटा से छोटा अमल भी जो है ना वो अच्छा वाला नहीं मिस होता, और ये चीज़ आपको एनर्जाइज रखती है। ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में ये ज़रूर परसेप्शन होगा कि इंसानों यानी बाकी सबके लिए रहमदिली है और रिश्ते पर नज़र नहीं है। यानी उनको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ गैरों के लिए करते चले जाते हैं जेनरॉसिटी में, लेकिन रिश्ते पे फोकस नहीं करते। एक शिकवा भी मेरे दिमाग में चैनल हुआ, तो मैंने कहा मैं आपको बोल दूँ। आपके पर्सन आपको एक तरीके से रहमदिली का मुजस्समा भी समझते हैं, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। या वो ये भी कहना चाह रहे हों, क्योंकि एक्ट्स की बात है, वो ये चाह भी रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा या तो एक्सेसिवली ये चीज़ें कर रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो यू शुड डू इट। बिकॉज अगर आप जब ये चीज़ें करेंगे आपकी एनर्जी चेंज होगी, और ख़ुशी जो है वो आएगी। आप बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत ज़्यादा या तो एक्सेसिव लेवल पे कर रहे हैं और अपना नहीं कर रहे हैं, और अगर एक्सेसिव लेवल पर आप अनजान लोगों का कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कदर कीजिए, और अगर अपनी फैमिली के लिए इतना कर रहे हैं और अपने लिए नहीं कर रहे तो ख़ुद के लिए भी अपने कीजिए। बिकॉज सब कुछ करने के बावजूद भी आप खुद अगर ऐसे क्यों नहीं हो रहे कि आप पॉजिटिव सोचें, आप काइंड सोचें, तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो नोटिस करते हैं कि आप हर तरह, हर लिहाज से आपकी तरफ चीज़ें आती हैं, आपके पास इस तरह लोग आते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप सर्विसेज करें, आप काइंडनेस से काम लें। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज चैनल्ड हो गया है। अब देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन आपके लिए। और बी ऑथेंटिक। और राइट, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपकी ऑब्जर्वेशन पर कोई ना कोई राय पेश कर रहे हैं। बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अभी मैंने मैसेज ऑफ द डे जो है वो अपलोड किया है दूसरे चैनल पर, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर। वहाँ पर भी एक चीज़ आई थी कि क्योंकि व्यूअर्स तो दोनों जगह एक ही हैं, वहाँ पर एक चीज़ आई थी कि आप रिज़र्व बहुत हुए हुए हैं। तो ये ज़रूर है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप बताते नहीं, जो आप जिन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं उसमें आप क्वाइट हैं।
आप उदास हैं तो भी आप नहीं बता रहे, आपको रोना आ रहा है तो भी आप नहीं बता रहे। तो आपके पर्सन का एक सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि असल बनो, बी ऑथेंटिक। जो तुम्हें चीज़ें महसूस होती हैं, जिन चीज़ों को तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हें खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, गुस्सा मिल रहा है, रोना आ रहा है, उसमें ऑथेंटिक हो, रियल हो। यानी अब कम से कम किसी और से तो नहीं, अपने आप से तो सच बोलो कि जिन चीज़ों से तुम गुज़र रहे हो, तुम्हें जिन चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है, जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही हैं, वो तुम अपने आप से कम झूठ मत बोलो। तो बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर सेल्फ, ये आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली, ये मैसेज तो आपको बहुत क्लियरली वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं जनाब। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की ऑब्जर्वेशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपके पर्सन आपको, मुझे इन दो कार्ड से लग रहा है कि जैसे वो आपसे एक्सप्रेशन डिमांड कर रहे हैं। आपको कहना चाहते हैं कि तुम एक्सप्रेसिव हो, जो महसूस कर रहे हो, जो जिन चीज़ों से गुजर रहे हो, उन चीज़ों को बोलो। काइंडनेस की जो बात आई है, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये भी अगर इस मोमेंट पर उनको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर एक उदासी, एक रिजर्वनेस है, तो अगर वो है तो चेंज इट। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। एक्सप्रेस योर लव, देख लीजिए आ गया, एक्सप्रेस योर लव आ गया। डिसेप्शन, फ्री योर सेल्फ। आई डोंट नो वाई, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में एक बहुत ख़ास राय कायम कर चुके हैं, और उस ख़ास राय में जो कुछ चीज़ें उनकी ऑब्जर्वेशन में है वो ये कि अगर आप दोनों के टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, तो रिलीज़ कर दें उन चीज़ों को डिस्कस करके कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ इट्स फाइन, एक दूसरे को मौका ज़रूर दें। कुछ आपकी गलती है, कुछ उनकी गलती है, जो आप महसूस करते हैं, जो वो महसूस करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके एक दूसरे को डिफरेंट, यानी पर्सनालिटी डिफरेंसेस के का होने की वजह से एक दूसरे को स्पेस दें, टाइम दें। आप उनको माफ़ करें, वो आपको माफ़ करें, और इस सबक से जो है ना वो ज़रूर सीखें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली मैसेज के थ्रू कहना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं कह पा रहे, वो नहीं कह पा रहे, तो आपके पर्सन जो हैं वो लिटरली वो चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांगे। शायद आप हेल्प मांग भी रहे हो, आपके पर्सन खुद हेल्प मांग रहे हो, उनको खुद चाह रहे हो कि उनको कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके थ्रू वो ये कम्युनिकेट कर दें आपको कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। बिकॉज वो आपकी रिजर्वनेस, आपकी साइलेंस, आपकी आइसोलेटेड पर्सनैलिटी से थोड़े से मुझे यहाँ इस वक्त उलझे हुए लग रहे हैं, क्योंकि आप एक तो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, आप मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, आपको मोहब्बत चाहिए है, आपको केयर चाहिए या आप केयर देना चाह रहे हैं, आप एक्सचेंज में आना चाह रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप बोलते नहीं हैं, शायद इसीलिए बी ऑथेंटिक की बात आई है। दूसरी तरफ ये कि आपके पर्सन को ये चीज़ कभी कभी धोखा भी लग रही होती है, आपके पर्सन को ये चीज़ें कभी कभी चीटिंग भी लग रही होती है, आपको उन पर डाउट है, उनको आप पर डाउट है। इन तमाम चीज़ों के डिस्कशन का कहीं ना कहीं होल्ड हुआ है। तो आपके पर्सन के लव मैसेजेस के थ्रू ये बात बहुत ऑथेंटिक है कि मेरी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें हैं उससे हम दोनों को रिलीज़ हो जाना चाहिए। मैं, हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन जब तक इस चीज़ में ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक हम इन दोनों चीज़ों में से हम दोनों जो हैं वो फ्री नहीं होंगे। बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन लिटरली कह रहे हो कि थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, कंट्रोल अपना गैदर करो और अपने आप को आज़ाद कर लो। क्योंकि जब तक आप लोग फंसे फंसे रहेंगे, आप लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ओपन नहीं होंगे, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चाहे रिश्ता जुड़ा रहे या रिश्ता ख़त्म हो या रिश्ता टूट जाए, बिकॉज इस वक्त स्टक एनर्जी में कुछ भी नहीं हो रहा, और ये आपके पर्सन स्ट्रांगली लव मैसेजेस के थ्रू कहना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की ऑब्जर्वेशन में ये भी है, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हों, वेडिंग यहाँ पर आई है,
आप लोग शादी का फैसला करने वाले हों और शादी का फैसला करने में एकदम से आपके मूड स्विंग्स या आपके पर्सन के मूड स्विंग्स में ऐसा लग रहा हो कि भाई इट्स अनरिक्वेटेड लव है, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, डल हो गया है रिलेशनशिप, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एंड सून। अगर सिर्फ और सिर्फ तब जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने क्या करना है और क्या चीज़ आप चाहते हैं, तो ये आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली विद द लव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि यू शुड डू इट। ओपन कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि बहुत कमी है, कम्युनिकेशन लैक करती है आप दोनों के दरमियान, और आपके पर्सन लव मैसेजेस के थ्रू आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन को ओपन करें। ठीक है, और देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। यूनियन देख लीजिए, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स इज मेराक्यूलस इवेंट एंड दैट बिगिंस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बिल्कुल एक डाउन मोमेंट आएगा आप लोगों के रिलेशनशिप का, और उस डाउन मोमेंट को आप भी महसूस कर सकते हैं, या तो आप लोग इस वक्त इस डाउन मोमेंट से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं, बट वो स्ट्रांगली इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि ये चीज़ कभी भी फाइनल नहीं होगी और यूनियन डेफिनेटली पॉसिबल होगा, यूनियन ज़रूर होगा, ये मेराक्यूलस होगा और डेफिनेटली होगा। ऑब्स्टिकल्स, लुक फॉर वेज अराउंड दी ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस। कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में सब ट्रबलिंग है, कोई ऐसी रुकावट है जो कि आप लोगों को खुशी की तरफ से दूर कर रही है। क्या चीज़ है जो आप लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे, ये भी आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मैसेज के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम ना चाहते हुए भी अपनी खुशी को हासिल नहीं कर पा रहे, साथ रहते हुए भी हम खुश नहीं हैं, और इसके लिए क्या वजूहात हैं, बट वो भी खुद भी रिकग्निशन। सी द डिवाइन विल हेल्प यू टू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। आपको या तो आपके पर्सन मेजर रियलाइजेशन फेज से गुजर रहे हैं, या फिर आप गुजर रहे हैं, या आप जान चुके हैं, आपके पर्सन जान चुके हैं। मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ कि ये अर्थ बनी हुई तो है, लेकिन इस अर्थ के ऊपर जो स्किन टाइप है वो एक स्नेक की है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप को, आपकी पार्टनरशिप को यकीनन ईवल आई का जो है वो झटका ज़रूर लगा हुआ है, नज़र बद का झटका ज़रूर लगा हुआ है। हो सकता है आप लोग पब्लिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल कपल की तरह पोर्ट्रे होते हों, जिसकी वजह से लोग आप लोगों को देखकर बहुत एनवी फील करते हो, बहुत रश्क की नज़र से देखते हो, लेकिन अभी जो है वो मामले थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है आपके पर्सन की तरफ से, एक लव मैसेज ये भी है कि वो भी, उनको भी साइंस की सिंक्रेनिसिटी मिल रही है, आपको भी साइंस की सिंक्रेनिसिटी मिलेगी, बट वो टाइम क्या होगा जब आप इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकेंगे कि डिवाइन जो है वो हम लोग को ये क्लूज़ दे रही है कि हम अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ इस तरह का करें। यूनियन, ऑब्स्टिकल, रिकग्निशन, वो चीज़ें जो कि आपके रिश्ते को कमज़ोर करें, ये चीज़ आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपके पर्सन के ऊपर एक अवेकनिंग का फेस चल रहा है। ट्रस्ट, सी you need to have trust in a relationship in order for it to flourish। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं किसी ने किसी के ऊपर इतना सख्त डाउट किया, ये जो डिसेप्शन वाली बात थी, और ये डिसेप्शन, ये धोखा, ये थर्ड पार्टी का डाउट रखना, शक करना, ये कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लियर हो गया कि ये गलत था। लेकिन उस दौरान जो चीज़ें, फीलिंग्स डेवलप हुई, जो सोच डेवलप हुई और जो बिहेवियर नोटिस किया गया, उसमें अब कहीं ना कहीं एक पर्सन को ये बहुत स्ट्रांगली बात रियलाइज़ हो रही है कि भरोसा ही सिर्फ एक चीज़ होती है, भरोसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। आपके पर्सन आपको ये बात कह नहीं सकते, ना बिहेवियर के थ्रू, ना एक्शन के थ्रू, लेकिन लव मैसेज के थ्रू ये बात चैनल ज़रूर हो रही है कि वो आपसे भी डिमांड कर रहे हैं और ख़ुद भी चाह रहे हैं कि यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लरिश। रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब उसके अंदर भरोसा होगा। अगर भरोसा नहीं है, शक है, इन डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। आई डोंट नो वाई यहाँ पर चीज़ें स्ट्रेंथनिंग की तो बहुत आ रही हैं, बट आपके पर्सन जो जिस तरीके से रिस्पेक्ट, ओके, आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा डाउन फील करते हों, उनको लगता हो कि उनकी वो वैल्यू नहीं है जो इस रिश्ते में उनकी होनी चाहिए। कनेक्शन, ये बॉन्ड है ही ऐसा कि ये टूट नहीं सकता। ये जो क्रिस क्रॉस वाला गेम होता है उसमें आप कुछ भी कर लें, जो चीज़ काटने के लिए आएगी उसमें सबसे पहले मोहब्बत जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होगी। इस बात का फेथ है, लेकिन अब ये चीज़ वीक हो रही है, और अब बांध, जिसके कहते हैं ना, बांध टूट रहा है,
और बॉन्ड की बात, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की बात, यूनियन की बात। आप कार्ड्स को पढ़ सकते हैं कि उनके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं, उनके जो लिटरल मीनिंग आ रहे हैं, वो यही चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस के थ्रू, दैट दे नीड इट। इट्स नॉट लाइक दे डोंट नीड इट, दे रियली नीड इट। उनको ये रिश्ता वाकई हर हालत में चाहिए है, इसीलिए वो यूनियन में आना चाहते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करना चाहते हैं, वो रिकग्निशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो भरोसा करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो बिल्कुल इक्वालिटी चाहते हैं। अब वो ये चीज़ें फ़ील क्यों कर रहे हैं, आई हैव नो क्लू। बट वही वाली बात जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनकी ऑब्जर्वेशन में दुनिया जहाँ के लिए तो आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं कर रहे, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। और आप सच नहीं बोल रहे। एक जो शिकवा नज़र आ रहा है लव मैसेजेस में, जो भी ऑथेंटिक वाली बात सबसे टॉप पर थी, और आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप चुप हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, आप किससे डिस्कस कर रहे हैं, इस बात की बहुत क्यूरियोसिटी है। आप उन्हीं से बोलें, ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आई हैव नो क्लू कि वो अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रहे हों, लेकिन ये चैनल मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं, ये नज़र आ रहा है कि उनको कंसर्न महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और वो ये सब कुछ आपको चैनल मैसेजेस के थ्रू, लव मैसेज के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं कि वो उनको भी ये चीज़ इतनी ही इक्वली चाहिए जितनी कि डेस्परेटली आपको चाहिए। अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करती हूँ रोमांटिक फेरी ऑरिकल से। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को जो है वो इस तरफ कर देती हूँ, बिकॉज ये बोल्ड इमेजेस हैं, और अगर इमेजेस क्लियर होंगे तो भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेट्स सी आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं। ये वाली चीज़ें फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगी। आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सोलमेट, यू हैव फाउंड योर रोमांटिक काउंटर पार्ट। और राइट, आपके पर्सन आपको बिल्कुल इस तरह लेते हैं। साइंस एंड क्लूज की बात 2 दफ़ा आई है, यहाँ पे भी आई है, द यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू। आपको इंडिकेशन की ज़रूरत है। आप अगर मल्टीपल, आप दोनों में कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीपल पार्टनर्स वाली बात ना हो। आपके पर्सन आपको उस नज़र से देखते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके पीछे बहुत सारे लोग दीवाने हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पीछे जो है वो बातें, आपके आशिक हो सकते हैं, आपसे मूव हो जाते हैं आपकी बातों से। तो ये साइंस एंड क्लूज़ हैं कि आपको ख़ुद देखने की ज़रूरत है कि आपका सोलमेट कौन है, और कौन आपकी तरफ जो है वो आपके लिए आगे बढ़ सकता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके पर्सन आपके लिए सोलमेट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इस क्लू को नोटिस करने की कोशिश करें कि यूनिवर्स आपको किसकी तरफ इशारा कर रही है। ट्विन फ्लेम री रिकग्निशन, यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर ओन। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये कह रहे हैं कि वो अपने आप के अंदर अपना ही एक इमेज देखते हैं। यहाँ सोलमेट की बात है और वहाँ ट्विन फ्लेम की बात है। अगर आप ऐसे हैं जैसा वो बनना चाहते हैं तो ये हो सकता है परसेप्शन का डिफरेंस हो, क्योंकि सोलमेट एक अलग थ्योरी है, ट्विन फ्लेम एक अलग थ्योरी है। हो सकता है आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम ना हो, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो आपके अंदर आपके जो एक्ट ऑफ काइंडनेस देखते हैं, वो चीज़ें वो करना चाहते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी उनके अंदर वो डिज़ायर्स को शो करती है जो वो करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। और आपके अलावा वो किसी और को सोच भी नहीं सकते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसा पार्टनर है जिसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, और मुझे इसके अंदर सिर्फ अपना आप नज़र आता है, मुझे इसके अंदर इसके अलावा कोई और नज़र नहीं आता। लव लैंग्वेज फिज़िकल टच, आपके पर्सन डेस्परेटली आपके फ़िज़िकल टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद आपका टच बहुत हीलिंग वाला होता है। आपके टच से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाती हैं। आप लोग डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं, जो कि ऊपर वाले कार्ड्स में भी फील हो रहा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ हाई टाइम कि आप दोनों के साथ आपकी मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ टेंडर टच मीन्स अ लॉट, सिर्फ हाथ थाम लेना, साथ में बैठ जाना, बॉडी का बॉडी से टच होना, मिस्ट वाली बात जो होती है, वो एक अपने अंदर एक अलग लैंग्वेज रखती है, और ये आपके पर्सन लव मैसेजेस के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको कन्वे करना चाह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ परफेक्ट मैच। आपके पर्सन को आपका वजूद अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच लगता है, उनको लगता है कि इससे बेटर कोई और परफेक्ट मैच नहीं हो सकता था। ठीक है जनाब, ये तमाम चैनल लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए।
अब आप अपने जहन में थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं आपके लिए येस और नो सेशन करूँगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने जहन में क्वेश्चन लेकर आइए, जो भी आपको क्वेरी पूछनी हो। बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि जैसे वो कह रहे होंगे क्या वो मुझसे बात करेंगे, क्या वो मुझे कॉल करेंगे, क्या उनका टेक्स्ट आएगा। बट अगर आपको बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग के थ्रू मिल गई हैं तो कोशिश करें कि आप कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछें। बट अगेन चॉइस इज़ योर्स। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं आपको उसका जवाब दूंगी, येस और नो में जवाब दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अगेन इट्स अ येस। मैंने कल भी येस और नो सेशन किया था। आई डोंट नो डिवाइनली गाइडेड 7777 पे किया था या हाई प्रीस्टिस 7777 पे किया था, इम्प्रूविंग हेल्थ। एंड नाउ आई कैन सी कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से एक मेंटल ब्लॉक लगा हुआ था जिसकी वजह से पॉजिटिविटी की बहुत कमी थी। इम्प्रूविंग हेल्थ से लग रहा है कि जैसे कोई अपने उस फेस से निकला है, एंड दैट इज़ वाई ये इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं। सो इट्स अ येस, बट आपने अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। अपनी हायर सेल्फ को कनेक्ट करने के लिए मेडिटेट करें, डिटॉक्स करें। अव्वल तो मैं येस और नो सेशन में इतनी डिटेल्स नहीं बताती, लेकिन ये बड़ा यूनिक चीज़ हुई है कि एक ही कार्ड 2 दिन से निकल रहा है। तो दैट मीन्स कि ये बहुत बड़ा साइन है, ये साइन और क्लू है कि आपने अपनी मेंटल स्टेट को या आपके पर्सन की मेंटल स्टेट को ज़रूर देखना है। बिकॉज देख लीजिए क्या हो सकता है, सही है। तो इम्प्रूविंग हेल्थ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देखिए, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।